आज हम हल करेंगे कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका। विषय प्रकृति है। पाठ 8 है। पाठ का नाम है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। पेज नंबर 37। इसका पहला प्रश्न है भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर है पौधे यानी कि पेड़ पौधे और जंतु यानी कि पशु पक्षी सभी भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है भोजन से प्राप्त होने वाले लाभ के सामने सही का निशान लगाइए। का है शरीर को शक्ति मिलती है, तो इससे शरीर को शक्ति मिलती है, तो ये सही है। खा है शरीर में बेचैनी होती है, ये गलत है। शरीर तंदुरुस्त रहता है, सही है। शरीर की वृद्धि होती है, सही है। शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती, तो भोजन करने से शरीर को गर्मी प्राप्त होती है, ये गलत है। शरीर में ताजगी आती है, सही है। शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, गलत है। पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पहला है शहद, दूसरा है अंडा, तीसरा है ऊन, चौथा है मांस। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, तो ये शहद, अंडा और मांस 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो इसलिए ये सा नंबर सही है इसका। अगला प्रश्न है नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पोषक तत्वों के नाम है कार्बोहाइड्रेट व वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा खनिज लवण। पोषक तत्वों के कार्य, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का कार्य है शरीर को ऊर्जा देना। प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि करना। विटामिन का काम है रोगों से रक्षा करना। खनिज लवण का काम है हड्डियों और दांतों और रक्त का निर्माण करना। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो उत्तर है वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो बताइए इनमें से किनके लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अ है सिर्फ मनुष्यों के लिए, ब है सिर्फ मांसाहारियों के लिए, सा है सिर्फ मनुष्य एवं पालतू प्राणियों के लिए, द है सभी सजीवों के लिए। तो उत्तर द सही है, सभी सजीवों के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। आप और आपके दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था, नीचे दी गई थालियों में लिखिए। तो ये है आपकी थाली और ये है दोस्त की थाली। तो इसमें देखते हैं क्या क्या खाए हैं। दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, दूध। तो आपने जो खाया है इसको यहाँ लिखेंगे और दोस्त ने जो खाया है उसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो खाए हैं ये, तो ये एक संतुलित आहार है, इसलिए हमने उत्तर यहाँ नीचे हाँ लिखा है। ऊपर दी गई दोनों थालियों के भोजन संतुलित हैं या नहीं। यदि नहीं है तो उन्हें संतुलित करने के लिए आपको उसमें और कौन कौन से भोजन लेने चाहिए तालिका में लिखिए, लेकिन
हमने यहाँ पे संतुलित आहार लिया है, तो हमारा उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, कैसे समझाइए। दूध में लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है, इसलिए ये संतुलित आहार नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं, क्यों। उत्तर है नहीं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाउमीन है, पिज्ज़ा है, समोसा है, बर्गर है, टिक्के है, ये सब है, तो ये सब बहुत नुकसान करते, इनको नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, उनके सामने सही के निशान लगाना है। का है ताज़ा एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए, तो ये सही है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, ये भी सही है। गुटखा और तंबाकू खाना चाहिए, ये गलत है, इसलिए यहाँ पे कोई टिक नहीं होगा। पके हुए भोजन को ढक कर रखना चाहिए, सही है। फलों को धोकर खाना चाहिए, सही है। ठेला या दुकान की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, गलत है, इसलिए यहाँ पे कोई निशान नहीं लगेगा। हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, सही है। हाथ पैर बिना धोए भोजन करना चाहिए, गलत है, इसलिए यहाँ पर कोई निशान नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। उत्तर है, बासी भोजन में तापमान अधिक होने के कारण सूक्ष्म जीव तेजी से पनपते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में सुबह का पकाया भोजन शाम तक खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है, क्यों। उत्तर है, गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण सूक्ष्म जीव तेजी से पनपते हैं, जबकि सर्दियों में ठंडक के कारण उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है। कुछ सब्जियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक बाहर रहती हैं फिर भी खराब नहीं होती। इनमें से कौन सी सब्जी 2 सप्ताह तक बाहर रखने पर भी खराब नहीं होगी। लहसुन, पालक, टमाटर, भिंडी। तो ये पालक, टमाटर, भिंडी 2 सप्ताह तक तो नहीं चलेंगी, लेकिन लहसुन 2 सप्ताह तक खराब नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कल से हरीश की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया है, उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बा 2 महीनों तक स्कूल में रहेगा तो इनमें से कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा खराब होगी। सैंडविच, खाने का डिब्बा, चम्मच, चॉकलेट का रैपर। तो जो सैंडविच है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निर्जलीकरण करते हैं। उत्तर है, पापड़ को सुखाने में, बड़ी को सुखाने में तथा चिप्स को सुखाने में निर्जलीकरण का उपयोग करते हैं।
दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है? खराब होने से बचाने के लिए दूध को गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? तो क है प्रशीतन विधि द्वारा, ख है निर्जलीकरण विधि द्वारा, ग है रासायनिक पदार्थों द्वारा, घ है उपरोक्त सभी विधि द्वारा। तो उत्तर रहेगा घ, उपरोक्त सभी विधि द्वारा अनाज को संरक्षित रखने के लिए हम इन विधि का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जो पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। उत्तर है दूध, शराब, शहद, सिरका, फलों का रस आदि। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट का रैपर लाए हैं उस पर कौन कौन सी सूचनाएं दी गई हैं? उत्तर है मूल्य, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री तथा वजन की सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है, आजकल वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवाबंद पैकेट में सप्लाई किया जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला है खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाना, दूसरा जीवाणु तथा फफूंद के वृद्धि को रोकना, तीसरा है सुरक्षित और आसान तरीकों से सप्लाई करना, चौथा है खरीदारों को आकर्षित करना। तो उत्तर रहेगा इसका ब नंबर, जीवाणु तथा फफूंद के वृद्धि को रोकना। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र किसी पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है तो इससे आप क्या समझेंगे? ये वाला जो चित्र बना है तो देखते हैं यहाँ, वस्तुओं के उपयोग के बाद उनके रैपर को कूड़ेदान के बाहर डालना। वस्तुओं के उपयोग के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना। स है उन वस्तुओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। द है उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ब, वस्तुओं के उपयोग के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना, क्योंकि यहाँ पे ये जो बना है ये डस्टबिन का चित्र है। अगला प्रश्न है, हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है ताकि सभी को भोजन मिल सके और संसाधनों का अपव्यय न हो। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भोजन को खराब होने से बचाने और लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण जरूरी है। अगला प्रश्न है, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को कौन कौन सुरक्षित करते हैं और उन्हें कैसे रखते हैं? तो लोग इसे सुखाकर, उबाल कर, नमक या चीनी लगाकर या डिब्बा बंद करके सुरक्षित रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम शुरू करेंगे हम और हमारी फसलें यानी कि पार्ट 9, जहाँ हम फिर से अपनी कार्य पुस्तिका के नए प्रश्नों के साथ गहराई में उतरेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।